क्या प्रथम की दादी का सच बाहर आएगा? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। घर में नवरात्रि की तैयारी चल रही है। रजनी से कहा जाता है, रजनी तुम भोग की तैयारी करो, तब तक अहम और ओमकार भी आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर महा आरती करेंगे। राध्या माता रानी के सामने खड़ी होकर कहती है, हे माता रानी, आज पहली बार हम आपको अपने घर में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम आपकी पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे। हमें खुशी भी है और खुद पर अफसोस भी। तभी श्रद्धा कहती है, राधे मैं हूँ ना, दिया मैं जला देता हूँ। राध्या कहती है, दिए को एक कवर से ढक देते हैं, फिर बिना सीधे देखे पूजा कर लेंगे। दूसरी तरफ शकुंतला देवी अपनी पोती से कहती है, इस राध्या की वजह से प्रथम कभी हमारी तरफ नहीं आएगा। फिर वह कहती है, लेकिन इस नवरात्रि के बाद यह मुसीबत हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। उधर घर में पूजा की तैयारी जारी रहती है। इसी बीच बिजली चली जाती है। घर में लाइट नहीं होने की वजह से भोग बनाना मुश्किल हो जाता है। एकता लड्डू बना रही होती है और कहती है, इस बंटवारे के बाद अब सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। बुलबुल रंगोली बना रही होती है, लेकिन अचानक रंगोली खराब हो जाती है। तभी दो आदमी घर के बाहर आते हैं। वे कहते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन हैं, आपके यहाँ से बिजली की शिकायत आई थी। लेकिन असल में वे इलेक्ट्रिशियन नहीं बल्कि गुंडे होते हैं। वे आपस में धीरे से कहते हैं, बहुत बड़ा काम करना है, संभल कर काम करना। दूसरी तरफ घर के अंदर पूजा की तैयारी चल रही होती है। परिवार के लोग माता रानी से प्रार्थना करते हैं, माता रानी हमारे घर में प्यार और एकता बनी रहे। तभी पूजा के दौरान अचानक कलश गिर जाता है। कुछ लोग इसे अपशगुन मानते हैं, लेकिन राध्या कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह बस एक हादसा है। इसी बीच पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिशियन आए थे वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राध्या को शक होने लगता है। उधर गुंडे आपस में बात करते हैं, जिस औरत को उठाना है वही है, मौका मिलते ही काम करेंगे। लेकिन जब वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह काम आसान नहीं है। उनमें से एक डरकर कहता है, भाई यह काम हमारे बस का नहीं लगता। उधर घर के अंदर पूजा की तैयारी जारी रहती है, लेकिन धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। राध्या सोचने लगती है, जो लोग आए थे वे असली इलेक्ट्रिशियन नहीं थे। उसे डर लगता है कि कहीं प्रथम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। कहानी यहीं पर एक बड़े सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। राध्या को धीरे धीरे शक होने लगा था कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन बनकर आए थे वे असली नहीं थे। वह जल्दी से आंगन में पहुंची और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे पीछे वाले बगीचे में कोई हलचल हुई हो। राध्या धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। उधर झाड़ियों के पीछे छिपे गुंडे आपस में बात कर रहे थे। एक गुंडा बोला, आज ही मौका है, घर के सारे लोग पूजा में व्यस्त हैं। अगर अभी काम नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दूसरा बोला, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, अगर किसी को शक हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। राध्या उसी तरफ आ रही होती है। गुंडे जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। राध्या को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह आसपास देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय घर के अंदर से आरती की आवाज आने लगती है। दादी शकुंतला दूर खड़ी सब देख रही होती हैं।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह धीरे से कहती है, अब देखती हूँ राध्या, आज तुम कैसे बचती हो। उधर प्रथम को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। वह सोचता है, ये इलेक्ट्रिशियन आखिर गए कहाँ? और राध्या भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रथम तुरंत राध्या को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर गुंडों को लगता है कि मौका सही है। उनमें से एक धीरे से पीछे से राध्या के पास आता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है, रुको। गुंडे चौंक जाते हैं। वह आवाज प्रथम की होती है। प्रथम दौड़कर राध्या के पास पहुंचता है और गुंडों का सामना करता है। कुछ देर तक हाथापाई होती है। गुंडों को समझ आ जाता है कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। वे जल्दी से भाग जाते हैं। राध्या डर जाती है, लेकिन प्रथम उसे संभालता है। राध्या कहती है, मुझे लगा था कि वे लोग असली इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं। प्रथम गंभीर आवाज में कहता है, लगता है घर के अंदर ही कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूर खड़ी शकुंतला देवी यह सब देख रही होती है और उनके चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। कहानी यहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी।